अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा के बारे में डिस्कस करूंगा। न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट की जानब से 27 नवंबर 2023 से इस वीज़ा में काफ़ी चेंजेस हुई हैं। ये वीज़ा आप 750 न्यूजीलैंड डॉलर में हासिल कर सकते हैं और इसका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो तकरीबन 60 वर्किंग डेज है और ये वीज़ा तकरीबन 5 साल तक वैलिड होगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटलिटी, एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग या पोल्ट्री फार्मिंग में काम करना चाहते हैं तो ये वीज़ा आप हासिल कर सकते हैं। आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या फिर किसी भी कंट्री से इस वीज़ा को अपना फ्री से खुद से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी एजेंट की हेल्प के बगैर। एजेंट्स जो हैं वो इस वीज़ा के लिए काफ़ी अमाउंट चार्ज करते हैं। तो इस वीज़ा की एक खासियत बात यह है कि इस वीज़ा के ज़रिए आप अपनी फैमिली को डिपेंडेंट वीज़ा पे साथ ले जा सकते हैं। इस वीज़ा को कैसे अप्लाई करना है, इस वीज़ा की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर किस तरह सर्च करना है और क्या क्या चेंजेस आई हैं इस वीज़ा के अंदर, इस सब के बारे में हम तफसील के साथ आज की वीडियो में बात करेंगे। मज़ीद तफसील जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आसानी के साथ आप तक पहुंच सके। आपने अपने वेब ब्राउज़र पर सर्च करना है एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये वीज़ा डिटेल है। इसके बाद अप्लाई फॉर दिस टेम्परेरी वीज़ा इफ़ यू हैव ए जॉब ऑफर फ्रॉम एन एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर, the skill and qualification for the job and a link to the visa application form। तो इस वीज़ा को हासिल करने के लिए आपको एक जो है एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर सर्च करना होगा। तो वो आप किस तरह सर्च कर सकते हैं, उसके लिए आप फाइंड, जैसे अपने वेब ब्राउज़र पर सर्च करें फाइंड एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इसकी आप ये पढ़ सकते हैं। Business joining the accredited employer program AEP are responsible for managing their employee injuries and claim if they have any injury at work। This page show a list of all business who are part of AEP। Find a business using this alphabet categories below। तो इसके में यानी कि वो कह रहा है आगे से यू कैन फाइंड अ फार्मर 50 DHBS अंडर 2 वाटू और टू लीजेड ए वर्क जर्नी क्लेम प्लीज यूज दिस एम्प्लॉयर नेम अंडर मेन एम्प्लॉयर। अच्छा जी, आप ये किससे यानी कि इस इमिग्रेशन में जाकर चेक भी कर सकते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू द एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा विजिट इमिग्रेशन न्यूजीलैंड फॉर इंफॉर्मेशन। आप मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए उनकी जो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है यहाँ पे विजिट करके मज़ीद डिटेल ले सकते हैं। तो ये अल्फ़ाबेट्स हैं, आप इनमें जाके एम्प्लॉयर यानी कि इसको क्लिक करके एम्प्लॉयर सर्च कर सकते हैं। तो इसकी यानी कि जो एम्प्लॉयर अप्रूव हैं शोइंग 23 रिजल्ट फॉर, यानी कि पी के जो 23 रिजल्ट है यानी कि वो शो कर रहे हैं प्रेफिक एल्युमिनियम न्यूजीलैंड लिमिटेड मेन, यानी कि वो इसमें सर्च किया पी से, आपने वो सर्च किया तो आप पी में जो है एम्प्लॉयर यहाँ से सर्च कर सकते हैं। न्यू एम्प्लॉय न्यूजीलैंड अप्लाई यानी कि मुकम्मल डिटेल दी हुई है, उसका मोबाइल नंबर है, कंपनी का यानी क्लेम का एडमिनिस्ट्रेशन नंबर है, कंपनी का नेम है, उसके बाद जो है सेल मैनेजिंग है, उसके बाद फ़ोन नंबर दिया हुआ है, उसके अलावा जो है उसके अलावा इन्होंने ईमेल एड्रेस भी दी हुई है। तो इसके बाद आगे भी चले जाएँ तो ये यानी कि इसी पे भी आप देख सकते हैं सब कुछ उन्होंने डिटेल दी हुई है। इनका क्लेम एडमिनिस्ट्रेटर वर्क ऑन, ओके, इसका फ़ोन नंबर है, एम्प्लॉय आपका ईमेल है, इस तरह नीचे आप मज़ीद दे सकते हैं। तो यहाँ से अपना यानी कि आप अप्लाई सर्च कर सकते हैं, जो आपकी कैटेगरी है, जो आपका यानी कि प्रोफेशन है उसके हिसाब से आप यहाँ से आप जो है ना अपना एम्प्लॉयर यहाँ पे आकर सर्च कर सकते हैं।
अच्छा, इस तरह आप यानी कि ये बी के यानी जो अल्फ़ाबेट बी के है ये 15 रिजल्ट शो कर रहा है। आप यहाँ से यानी कि बी में जो देख सकते हैं बैंक ऑफ न्यूजीलैंड मेन अप्लायर जो बैंक ऑफ न्यूजीलैंड है, इसका जो ये क्लेम एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके बाद जो है इसका फ़ोन नंबर ईमेल एड्रेस, इस तरह जो ये 15 रिजल्टों से डिफरेंट जो है आप यहाँ पे शो कर रहा है। आप यहाँ से अपना जो है एम्प्लॉयर जो है वो सर्च कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी हम चलते हैं मेन पेज पे। तो उसके बाद जो है वो कह रहा है कि इसकी जो लेंथ ऑफ स्टे है अप टू 5 ईयर है, कॉस्ट जो है वो 750 जो न्यूजीलैंड डॉलर है। उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम 62 वीक डेज है, यानी कि 62 वर्किंग डेज, 90% जो है अभी 62 वीक डेज के अंदर अंदर आपका ये वीज़ा आपको इशू हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है विद दिस वीज़ा यू कैन, इस वीज़ा से वो वर्क इन न्यूजीलैंड फॉर एन accredited employer who have offered you at last 30 hours work a week, यानी कि यानी कि इसमें वीज़ा के लिए आप एम्प्लॉयर हो यानी कि एम्प्लॉयर आप सर्च करना होगा जो आपको 30 में एट लास्ट 30 यानी कि घंटे जो हैं वीक के, यानी कि आपको यानी कि काम करना होगा, ऑफर करेगा काम यानी कि डे के वर्किंग आवर दे इन वीक ऑफर करे। उसके बाद वो कह रहा है कि स्टडी फॉर अप टू 3 मंथ, आप 1 साल के अंदर जो है वो 3 मंथ तक आप स्टडी भी इस वीज़े के जरिए कर सकते हैं। और डू एनी स्टडी रिक्वायर एज पार्ट ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, उसके अलावा जो है अगर आप एम्प्लॉयमेंट की कुछ यानी कि आपको पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई स्टडी जाए तो वो भी आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद इफ़ यू आर एलिजिबल अप्लाई फॉर स्टेट टू रेजिडेंस वीज़ा, वर्क टू रेजिडेंस वीज़ा, केयर वर्क फोर्स और ट्रांसपोर्ट वर्क टू रेजिडेंस वीज़ा। तो उसके अलावा जो है वो कह रहा है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो इसमें आपकी ये कैटेगरीज हैं तो आप जो है अपना वीज़ा रेजिडेंस वीज़ा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ़ यू आर एलिजिबल यू स्किल वर्क एक्सपीरियंस इन न्यूजीलैंड टू क्लेम पॉइंट्स टू वर्क द स्किल माइग्रेंट कैटेगरी रेजिडेंस वीज़ा, यानी कि अगर वो कह रहा है कि आप इसमें एलिजिबल है कि आप स्किल एक्सपीरियंस यानी कि न्यूजीलैंड के अंदर के जो आप क्लेम पॉइंट क्लेम कर सकते हैं और अपना स्किल माइग्रेट कैटेगरी रेजिडेंस वीज़ा में आप अपना वीज़ा कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चेंजिंग जो है इसमें थिंग्स टू नोट, यानी कि ऑन 27 नवंबर 2023 में आपकी यानी कि हु इंट्रोड्यूस्ड ए मैक्सिमम कंटिन्यूस स्टे एंड ए लॉन्गर मैक्सिमम वीज़ा लेंथ। तो इसमें यानी कि वो यानी 27 नवंबर से उसने में कुछ चेंजिंग की है कि वीज़ा जो लॉन्गर में मजीद स्टे कर सकते हैं। तो इफ़ यू आर पेड एट लास्ट द मीडियम वेज ऑफ, अगर आपका यानी कि पर आवर का 29 जो है ना 1.6 ऑलमोस्ट $30 आप यानी कि आपको न्यूजीलैंड डॉलर मिल रहे हैं एक घंटे के। योर वीज़ा में बी वैलिड फॉर अप टू 5 ईयर, यानी कि जो वीज़ा है आपका वो 5 साल तक वैलिड होगा। इससे पहले जो वीज़ा था वो 3 साल तक वैलिड था, 3 साल तक वैलिड था। उसके बाद जो है ना ये न्यू चेंजिंग की यानी 3 साल तक और 3 साल के बाद आप मज़ीद 2 साल तक इस वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हैं। If you have an existing AFWV, you may be able to apply for your visa balance। अच्छा, तो उसके बाद जो वीज़ा बैलेंस आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास एग्जिस्टिंग AEWV है। जो इसके मैक्सिमम कंटिन्यूस स्टे लॉन्गर लेंथ फॉर, इसमें आप यहाँ से अप्लाई कर रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हैं। वेजेस रेट रिक्वायरमेंट फॉर वीज़ा वो भी आप यहाँ से इसको क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद जो कह रहा है दिस वीज़ा विल links you with the employer who offer you the visa application for the length of your visa. If your situation changes you must apply to vary the condition of your visa or apply for a job change or apply for a new visa। अच्छा जी, तो इससे जो चेंजिंग है उसमें यहाँ पे आप जाके क्लिक करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो है you may be able to support a work visa for your partner and visitor or student visa for your dependent children। तो वह यानी कि आप पार्टनर के लिए वीज़ा यानी कि ले सकते हैं वर्क वीज़ा, सपोर्ट ए वर्क वीज़ा फॉर योर पार्टनर एंड विजिटर, और इसके अलावा विजिटर सपोर्ट आप पार्टनर को कर सकते हैं। उसके विजिटर उसके बाद स्टूडेंट वीज़ा फॉर योर डिपेंडेंट चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए अपना वीज़ा भी हासिल कर स्टूडेंट वीज़ा कर सकते हैं। You can only support your dependent child's visitor or student visa if you earn at last, मान के इसकी वीज़ा का आप एट लास्ट जो है 43,000 न्यूजीलैंड डॉलर जो है आप अगर एक ईयर में अपना क्या नाम है एक ईयर में अर्न करते हैं तो आप इन चीज़ों इन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद आप ब्रिंगिंग फैमिली इफ़ यू हैव एयर वर्क आप ब्रिंगिंग उसके मटेरियल डिटेल आप यहाँ पे क्लिक करके हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं व्हाट यू नीड टू अप्लाई। तो इसकी यानी कि क्या क्या चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए, चेक इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस वीज़ा एंड व्हाट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन नीड टू प्रोवाइड। तो वो कह रहा है कि इसमें जो है आपके एलिजिबल अप्लाई इस वीज़ा के अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए सपोर्टिंग कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन नीड टू प्रोवाइड, आपने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। इसके लिए आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी में आपने जो है एक फ़ोटो है, वन एक्सेप्टेबल फ़ोटो एंड a scan of personal details पेज ऑफ योर पासपोर्ट एंड सर्टिफिकेट, यानी कि उसके अलावा आपकी यानी कि स्कैन कापी आपकी जो होनी चाहिए अपना पासपोर्ट कापी, और आपके जो है सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी आपकी वो या आइडेंटिटी की सर्टिफिकेट है तो वो आपको इसमें प्रोवाइड करनी होगी। तो उसके बाद जो है आफ्टर योर अप्लाई वी लेट यू नो इफ़ यू नीडेड टू सी योर ओरिजिनल पासपोर्ट। उसके बाद अगर वो उनकी मर्ज़ी है वो अगर आपका पासपोर्ट चेक करना चाहते हैं तो। उसके बाद अगर आप कैरेक्टर के बारे में बात करें तो उसके लिए आपको यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो एप्लीकेशन सर्टिफिकेट बनवाना होगा, तो यानी कि वो इसमें यानी कि चेक करेंगे कि आपकी जो गुड कैरेक्टर हो, कोई आपके पास केसेस वगैरह तो नहीं है। इफ़ यू हैव ए क्रिमिनल कन्विक्शन और ए सिक्योरिटी रिस्क टू न्यूजीलैंड वी मे नॉट बी एबल टू ग्रांट वीज़ा, यानी कि अगर आपकी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो आपको वीज़ा ग्रांट नहीं करेंगे। उसके बाद जो ये इसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं गुड कैरेक्टर फॉर यानी कि कैरेक्टर के टेम्परेरी वीज़ा के लिए क्या कैरेक्टर चाहिए। यू मस्ट प्रोवाइड अ पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट इफ़ यू आर टोटल टाइम इन न्यूजीलैंड विल बी 24 months or longer across all visits. This includes any time you have spent in New Zealand in the past on other visa, even if you have been out of the country since then. Okay. You also must provide a police certificate if we ask for them. If you are 16-year-old or younger, you do not need to provide police. नहीं आप 16 साल से हैं, 16 साल से छोटे हैं तो आप यानी कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मज़ीद डिटेल निकालनी आपने यहाँ पे या क्लिक करके सर्टिफिकेट और उसके बाद पुलिस आप हासिल कर सकते हैं। तो वह पुलिस के सर्टिफिकेट मस्ट बी लेस देन, यानी कि जो पुलिस से 6 मंथ से कम होना चाहिए इशू हुए। और उसके अलावा जो है द मस्ट फॉर एनी कंट्री यू आर सिटीजन अब यू स्पेंड मोर देन, किसी कंट्री में आप सिटीजन है या किसी कंट्री में आप स्पेंड 5 ईयर्स से ज़्यादा स्पेंड किए हैं तो आप जो है वहाँ से अपने ये यानी कि आपको ये पुलिस सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। उसके बाद अगर हेल्थ की बात करें तो आफ्टर योर सबमिट योर एप्लीकेशन वी विल चेक एनी मेडिकल इन्फॉर्मेशन यू हैव प्रीवियसली सबमिटेड एंड अगर आपने कोई पुरानी जो है मेडिकल इन्फॉर्मेशन सबमिट किया तो वो चेक करेंगे अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट जो सबमिट करते हैं। उसके बाद genuine intention you must be meet the condition of the visa, इसके लिए आपको ये जो है रिक्वायरमेंट सबमिट करना होगा। यू प्रोवाइड टू मोर योर एप्लीकेशन वी हैव अबाउट योर पर्सनल circumstances and you provide to any previous application, यानी कि पुरानी प्रीवियस एप्लीकेशन कराइए तो सबको चेक करेंगे। उसके बाद वो न्यूजीलैंड जॉब ऑफर, उसके बाद जो है वो आपके पास योर जॉब ऑफर मस्ट बी, तो इस वीज़ा के लिए आते हैं फुल टाइम वर्क में अप्लाई यू मस्ट हैव टू एन ऑफर ऑफ फुल, यानी कि आपके पास मस्ट बी ऑफर होनी चाहिए फुल टाइम आप एम्प्लॉय के वर्क एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर के लिए काम करते हो। करंट एट द टाइम यू अप्लाई फॉर द योर वीज़ा उसको फॉर द एट लास्ट 30 ईयर ऑफ वर्क ए वीक, यानी आप 30 घंटे तक एक वीक में काम करना होगा। फ्रॉम एन एम्प्लॉयर हु इज accredited टू हायर migrants from the accredited employer work visa and have a approved job check for your role। तो ये रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी होगी न्यूज़ीलैंड जॉब ऑफर में, यानी कि आपको ये रिक्वायरमेंट आनी चाहिए अपनी जॉब ऑफर में ये वीज़ा हासिल करने के लिए। उसके बाद जो है इन वीज़ा यू मस्ट इंक्लूड, अगर आप वीज़ा इंक्लूड करें अपने एम्प्लॉयर एग्रीमेंट एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, उसके बाद साइंड कॉपी ऑफ जॉब ऑफर, उसके बाद एग्रीमेंट मस्ट इंक्लूड यू मस्ट एम्प्लॉयर नेम एड्रेस एंड फोन नंबर, योर नेम एंड एड्रेस, योर जॉब टाइटल, द एड्रेस फॉर योर प्लेस ऑफ वर्क, द काइंड of work you will be doing and your responsibility to at work, details of the necessary qualification or work experience, information about whether you need New Zealand registration to do the work।
what hours you will be work on, long the work will be for, how long you have to take up the job offer, pay and work condition that comply with the New Zealand employer law। इसके अलावा मोर डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूजीलैंडर्स, तो उसके लिए एम्प्लॉयर विल नॉर्मली नीडेड एडवर्टाइज द रोल एंड शो अस एविडेंस दे हैव एडवर्टाइज एंड नॉट फाउंडेड सूटेबल न्यूजीलैंड। यानी ये एम्प्लॉयर को सर्च करना होगा कि आपने यानी कि ये जो पोस्ट है आपने अखबार में यानी कि दी है या एडवर्टाइज की है, और आपको इस कैटेगरी का यानी कि आपको एम्प्लॉयर प्रूफ करना होगा कि ये बंदा जो है हमें न्यूजीलैंड के अंदर नहीं मिला। उसका क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, यहाँ पे आपने अपनी क्वालिफिकेशन और जो क्वालिफिकेशन है वो मेंशन करनी होगी, डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। उसके अलावा जो आपका एक्सपीरियंस है उसकी यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ योर क्वालिफिकेशन वो आपने सबमिट करने होंगे। एविडेंस द न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन 30 और योर क्वालिफिकेशन, यानी कि उसको एविडेंस देना होगा न्यूजीलैंड 30 क्वालिफिकेशन 30 जो आपको आप उसकी यानी कि रिकगनाइज यानी कि जो NZ यानी क्वालिफाइड जो है 30 से, यानी कि वो अगर रजिस्टर है तो आपको यानी कि करवा के वो अपने उसको भी आपको सबमिट करना होगा। उसके अलावा जो है ऑक्यूपेशन रजिस्ट्रेशन आपकी यानी हासिल करने के लिए जो आपका ऑक्यूपेशन रजिस्ट्रेशन है उसके अंदर आपकी यानी कि होनी चाहिए। आप यानी कि जो ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर जो जॉब है वो उसके अंदर होना चाहिए आपकी जो भी कैटेगरी है। एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ योर फुल प्रोविजनल न्यूजीलैंड रजिस्ट्रेशन confirmation from the appropriate registration body that you are eligible for a New Zealand registration। तो ये यानी कि डॉक्यूमेंट आपको यानी कि आपने सबमिट करने होंगे। उसके अलावा जो है प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो उसके लिए आपको यानी कि यहाँ पे अपना मेंशन करना होगा प्रोसेसिंग टाइम। इंटरव्यू कंट्री डिटेल करेंगे तो आप यानी कि पाकिस्तान से, इंडिया से, किसी भी कंट्री से आप देते हैं। मैं पाकिस्तान से डालता हूँ तो उसके बाद वो लोकेशन पूछेगा तो वो डालनी है और सर्च करना है तो ये डिस्प्ले आ गया। यानी कि इसके लिए दे नीड टू गिव यानी कि इसकी डिटेल आ गई है। जॉब ऑफर यू जॉब डिस्क्रिप्शन एंड एम्प्लॉयर एग्रीमेंट फॉर द रोल दैट अप्लाई फॉर द अंडर दिस वीज़ा। ओके, ये जो आपने ये जो होनी है चाहिए उसके बाद अप्लाई फॉर वीज़ा। इसकी फ़ीस के बारे में $750 फीस है। उसके बाद जो है मुकम्मल यानी 62 यानी कि वीक डेज के अंदर ये वीज़ा आपको इशू हो जाएगा। तो यही यानी कि यानी कि उसके बाद हम सबमिट हो तो सबमिट आपने कैसे सबमिट करनी है, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी है। ओके, और ये मंडे से फ्राइडे के यानी कि मंडे से फ्राइडे 5 दिन तक वर्किंग करते हैं हम इनके दिन तो सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को ही क्लोज होगा। तो इसमें आप अपना पेमेंट वीज़ा के लिए पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। कंडीशन जो है आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो है ये एंट्री परमिशन के बारे में डिटेल है, आप ये यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर नोट्स हैं ये नोट्स भी पढ़ सकते हैं जो इनकी क्या क्या कंडीशन हैं। उसके बाद ट्रैवल के बारे में डिटेल है तो आप ये भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके अलावा इसके नोट्स हैं ये पढ़ सकते हैं। वर्क के बारे में है तो ये जो वर्क के बारे में डिटेल है यहाँ से आप जो ना ये सारी जो डिटेल है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो उसके अलावा जो उसके बाद अगर जाए तो स्टडी के बारे में भी है। स्टडी जो है स्टडी के बारे में भी आप यहाँ से प्रोसेस में कह रहा है यू कैन स्टडी फॉर 3 मंथ, हफ्ते यानी एक साल 12 मंथ के पीरियड के अंदर 3 मंथ तक आप स्टडी कर सकते हैं। तो बाकी नोट्स से आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक्सपायरी के बारे में डिटेल है तो यू कैन स्टे अप टू 3 years ऑन दिस वीज़ा इफ़ यू आर पेड एट और अबाउ द मीडियम वेजेस। तो बाकी डिटेल अगर आप यानी कि 3 साल के बाद आप पे करते तो ये वीज़ा 2 साल तक एक्सटेंड कर सकता है। वीज़ा आप 3 साल तक जो है ना ये वीज़ा 3 साल तक यानी कि ये वीज़ा एक्सटेंडेबल है। तो उसके लिए आपने ये सब कुछ करने के बाद जो है आप यहाँ पे आके वीज़ा आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। ये सब रिक्वायरमेंट पूरी कर अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने लॉगिन होना है, अपनी एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर देनी है। तो अब हम बात करते हैं जॉब आपने किस तरह हासिल करनी है, जॉब कैसे अप्लाई करनी है। उसके लिए ये सीख जो है ये प्रोफेशनल वेबसाइट है न्यूजीलैंड की। ज़्यादा जॉब इस पर पोस्ट होती हैं और तो प्रोफेशनल एम्प्लॉयर यानी होते हैं जो इसमें यानी कि होते हैं और यहाँ से आप इजीली जॉब हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आप ये फील्ड अगर आपकी फील्ड कंस्ट्रक्शन आप कंस्ट्रक्शन जो है सिलेक्ट करें। कंस्ट्रक्शन सेलेक्ट करने के बाद आप जो है कि इसको सर्च पर क्लिक कर दें तो ये कंस्ट्रक्शन फील्ड के मतलब जो है जब भी आपके सामने ओपन हो जाएंगी। इसमें प्रायर डायरेक्टर चाहिए,
ओके, उसके बाद उनको प्रोजेक्ट एंड ऑपरेशन लीडर चाहिए, उसके बाद बिल्डिंग इंस्पेक्टर चाहिए। तो जो इनकी सैलरी तकरीबन +5 एनुअली इंक्रीज $92,211 जो है कि यानी कि सैलरी होगी पर ईयर की। और उसके अलावा इंश्योरेंस एनुअल लीव एंड फ्री इंश्योरेंस भी होगी इसकी। उसके बाद जो है एस्टिमेटेड है प्रोजेक्ट सपोर्ट्स है इसकी, जो 70,000 सैलरी यानी कि होगी, तो 90,000 पर ईयर सैलरी होगी। उसके बाद जो है इसके बाद अगर आप मज़ीद कुछ यानी कि इसमें आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। क्वांटिटी सर्वेयर की जॉब है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, सीनियर साइट मैनेजर है, साइट फोरमैन की जॉब है। उसके बाद साइट मैनेजर है, ये नीचे आप यहाँ से चेक करते हैं। कारपेंटर की जॉब या लेबर की जॉब सर्च करना चाहते हैं, लेबर को क्लिक कर दें तो ये लेबर की जॉब आपके सामने ओपन हो जाएगी। क्लास 4 ड्राइवर की लेबरर है, इसका जो 27.90 यानी कि डॉलर जो है आपका पर आवर की आ रहा है। क्लास 4 लाइसेंस एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, इसके लिए बेस्ड ऑन व्हीकल असाइंड है, यानी कि असाइंड पर भी जॉब है ऑकलैंड के अंदर है, ऑन स्टाफ ऑकलैंड। उसके बाद जो है प्लम्बर की जॉब है, तो ये $30 से $45 पर आवर की है। तो आप उसके अलावा जो है जनरल लेबरर है, उसके बाद है जनरल लेबरर है, इसकी 25 से $30 जो है पर आर की पर आर घंटा की, यानी कि घंटा की पेमेंट वो करेंगे। उसके बाद जो है जनरल लेबरर की है, ये 22 से $25 पर आवर पे करेंगे, जनरल लेबरर है। उसके बाद जनरल लेबरर यानी कि आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ से आप अप्लाई करके सर्च करके आप आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड की CV होनी चाहिए। उसके अलावा कवर लेटर होना चाहिए। तो आप यानी कि कवर लेटर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने हम इसमें से किसी एक पे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, प्लम्बर के लिए कर लेते हैं। प्लम्बर के लिए अप्लाई करते हैं। प्लम्बर के लिए क्या क्या यानी कि उसका आपको पे करेंगे $30 से $45 पर आवर पे करेंगे। ओके, ट्रिपल प्लस की यानी कि ये कंपनी है, तो प्लम्बिंग कंपनी है जो, ठीक है। उसके बाद जो है ये 2 दिन पहले पोस्ट हुई है। ये इसके ये रिक्वायरमेंट पढ़ सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है प्लम्बर की और फिटर के लिए, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसके बाद स्किल एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन है, और वे वर्क BSP है, यानी कि सारी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। फिर पढ़ने के उसके अलावा जो है यानी कि आपने कोई बैंक बी केयरफुल, आप डू नॉट प्रोवाइड योर बैंक का क्रेडिट कार्ड डिटेल व्हेन यू अप्लाई। आपने कोई अपनी बैंक की या अपनी जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल नहीं करनी जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए क्विक अप्लाई करें, क्विक अप्लाई पे क्लिक करें तो उसके बाद ये आपके पास सामने ओपन हो जाएगी। आपने इस वेबसाइट पे अपना रजिस्टर करना है, अपने आप को साइन अप करना है। उसके बाद साइन इन करके आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें उसके अलावा जो है, अगर हम बात करें आपकी फील्ड जो है फार्मिंग के मतलब है, तो आप जो है यहाँ पे अपना जो फार्मिंग है या फिर आपकी कुछ और यानी कि इंजीनियरिंग के या फार्मिंग एंड एनिमल के, इसमें आप यहाँ चेक कर सकते हैं, हेल्थ के बारे में चेक कर सकते हैं। तो आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने ये जॉब जो फार्म वर्क की जॉब है ये 25 से $28 तक ये पेमेंट करते हैं। उसके अलावा जो है सुपरवाइज़र की है, कॉन्ट्रैक्ट सुपरवाइज़र प्लांटिंग की जॉब है। उसके बाद जो है फिक्स टर्म बैक कीपिंग लेबरर की जॉब है। उसके अलावा जनरल फार्म असिस्टेंट की जॉब है। तो आप अपनी कैटेगरी के लिए 25 से $30 पर आवर पे कर रहे हैं। तो फार्म लेबर, फार्मिंग एनिमल एंड कंजर्वेशन की है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। उसके अलावा अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल फार्म असिस्टेंट की देखना चाहें तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। 6 दिन पहले पोस्ट हुई है। तो उसके अलावा जो है ये इसकी यानी कि डिस्क्रिप्शन है, आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इसका रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ये रिक्वायरमेंट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद जो है बेसिक इंजीनियर स्किल होनी चाहिए, एक्सपीरियंस ट्रैक्टर ट्रक ड्राइविंग होनी चाहिए, क्लास 2 लाइसेंस होना चाहिए। तो आप ये एम्प्लॉयमेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब योर राइट टू वर्क इन द न्यूजीलैंड। उसके बाद जो है यानी कि आप ये रिक्वायरमेंट चेक करके क्योंकि अप्लाई पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास स्टैंडर्ड की CV और कवर लेटर होना चाहिए, और आपको यानी कि अपनी सीख में आपको अपने आप को साइन अप करना होगा जॉब अप्लाई करने से पहले। सर आप जो है ना जॉब अप्लाई करके ये जॉब यहाँ से जब अप्लाई करके जॉब हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास
प्रोफेशनल सीवी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड की, और कवर लेटर होना चाहिए। आप इस वेबसाइट पे अपने आप रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक न्यू वीडियो एक नए टॉपिक के साथ।